Hello everybody, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and I'm also well. So guys, today's video is going to be late night study vlog video. So let's get started with today's video. So guys, it's currently, let me take this, अभी 9 बज रहे हैं and अब मैं अपनी स्टडी सेशन स्टार्ट कर रही हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टडी सेशन जिसमें मैं पढ़ने वाली हूँ बायो. कई लोग मुझे बोलेंगे कि तुम बायो ही पढ़ती हो. नो गाइस, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, बट सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बायो से ताकि मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ सकूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टडी सेशन जो कि होने वाला है बायो में. तो यहाँ पर मैं बायो में पढ़ रही हूँ सारे डिजीज़ जितने भी हमारे 11th में 12th में जितने भी डिजीज़ है, इंक्लूडिंग ह्यूमन हेल्थ और एनिमल फिजियो और जेनेटिक्स, जितने भी डिजीज़ है मैंने उनका एक 1 शॉर्ट लेक्चर दिया और उसको मैंने कंप्लीट. तो गाइस अभी मैंने सारे डिसऑर्डर कंप्लीट कर दिए. जितने भी बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर, जितने भी डिसऑर्डर है उनका मैंने लेक्चर देखा एंड मैंने वो कंप्लीट कर लिए. एंड यस, अब गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. तो मेरे मन में ना एक बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था कि मैं वो बता नहीं सकती कि क्या था, पर मैं सोच रही थी अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता. और फिर मैं सोच रही थी ऐसा कि ये उल्टे ख्याल सिर्फ मेरे दिमाग में क्यों आते हैं. बट नाउ जब मैं अभी लेक्चर देख रही थी तो मैं उसका कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी तो मैं सोचती मैं अकेली नहीं हूँ. दुनिया भी ऐसा ही सोचती है जैसा मैं सोच रही हूँ इस टाइम. तो वो दुनिया भी यही सोच रही है. तो उसको सोच सोच के मुझे इतनी हंसी आ रही है अपने दिमाग के अंदर. बट चिल करो. तो गाइस अभी मैंने डिसऑर्डर पढ़ लिया तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और बायोलॉजी पढ़ लेती हूँ. तो मेरा जो प्लांट फिजियो वाला चैप्टर है वो आई एम वेरी वीक इन प्लांट फिजियो. तो अब मैं उनके 15 मिनट्स के लेक्चर्स जो है उसमें कंप्लीट कर देती हूँ 15 मिनट्स में. एंड मैंने नोट्स उसके ऑलरेडी बना दिए हैं तो मुझे टेंशन नहीं आती है जस्ट रिवाइज करने के लिए. सो लेट्स गेट. सो गाइज हियर इज़ द नोट्स ऑफ माई रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर के. सो गाइज ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं. बट ये है कि अभी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम मुझे मिल रहा है. सो यस, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड स्टडी सेशन. मैंने बायो के ही प्लांट फिजियो वाला चैप्टर पढ़ा और गाइस इस दिन मैं ना 12 बजे तक पढ़ी थी. बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी बिकॉज मेरे को नींद इतनी आ रही थी, पढ़ने को इतना सारा था और स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा हो रहा था, पूछो मत. जैसे जैसे मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास आ रहा है उस वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, साथ में टेंशन एनजाइटी भी बढ़ रही है और पढ़ाई पर ध्यान कम हो रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ाई पर ध्यान कम हो रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का और सिर्फ डर लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा. आई ऑलवेज़ प्रे टू गॉड जो भी हो बस अच्छा हो. एंड आई नो कि एक सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन लाइन जो हम सुनते हैं. बट गाइज जितनी ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है उतनी मतलब रियल लाइफ में थोड़ी सी मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना. बिकॉज गाइज वी ऑल आर सराउंडेड बाय अ पीपल जो आप तुम्हें जज करेंगे, कि तुम्हारी प्रेपरेशन के ऊपर सवाल उठाएंगे. अगर तुम्हें 90% ऑफ द लोग वैसे मिल रहे हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, देयर विल बी ऑलवेज 10% ऑफ लोग जो तुम्हारी कमी निकालेंगे, तुम्हें बोलेंगे. फ़िलहाल वो तुम्हारे साथ हैं बट एट द एंड जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि तुम लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दो. जैसे अब मैच होने वाली हूँ अब अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद, लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दो एंड जस्ट बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट. तुम्हें सब कुछ आता है और तुम सब कुछ कर सकते हो. एंड आई नो, छोड़ो दुनिया को, गुड मॉर्निंग गाइस करो. और दिस इज़ द नेक्स्ट डे क्योंकि मैं टोटली फॉरगॉट कर चुकी थी व्लॉग करना क्योंकि मुझे रात को 1 बज गया था और मैं पूरी लॉस्ट हो गई थी पढ़ने में इतना ज़्यादा. नो 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 नो, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट हाँ पढ़ाई कर रही थी तो मुझे पता नहीं लगा टाइम का कि कब हो गया. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की शाम भी हो गई है. पूरा दिन आजकल कुछ नहीं है यार, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास आने वाला है तो जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि खीर कैसे बनाते हैं. आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर. इसके लिए चाहिए आपको दूध. गाइस इतना दूध चाहिए. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इस कढ़ाई में बनाने वाले हैं खीर. कढ़ाई गाइस, तो गाइस ये जो कढ़ाई है, सो ये जो कढ़ाई है गाइस ये हमें गिफ्ट में मिली थी जो नानी ने दी थी. अगर नानी आप ये व्लॉग देख रहे हो तो हमें कढ़ाई बहुत पसंद आई. सबसे पहले हम इस कढ़ाई में बनाएंगे आज खीर जो कि बनाऊंगी मैं. चलो बंद कर देंगे अब हम ऑन. ओके गाइस, मुझे गैस ऑन करना बहुत अच्छी तरह से आता है. उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध. वाह, ये बहुत ऑलरेडी प्री गरम थी. गाइस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी ग्रीन वाली इलायची जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा. फिर हमने इसमें 2 डाली है.
अब हमें इसे अच्छी तरह से जस्ट चलाना है। गाइस ये है हमारे सोक्ड राइस, अब इसी की हम इसके अंदर डालेंगे। गाइस ये है हमारे पास अब केसर, हम केसर को अब हम थोड़ी देर इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद आप देख सकते हो तो कितना ब्यूटीफुल येलो कलर आ गया और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। अब हम इसके अंदर डालेंगे गाइस चावल। अब इसको हिलाओ गाइस, स्टर वेल। तो गाइज अब ये है हमारे पास गुड़, इसको हमने इस तरह से क्रश कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाइक इसको हुए मतलब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारी खीर को। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। वाओ, मिक्स 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 मिक्स। गाइज अब खीर इज रेडी। अब हम इसके अंदर डालेंगे केसर। वाओ, अब हम इसके अंदर डालेंगे बादाम। वाओ, रेडी है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। लेट्स टेस्ट इट गाइस।